दायरे में आता कौन है? कोई भी ऐसा व्यापारी जो किसी भी वस्तु का व्यापार कर रहा है, चाहे वो सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी हो, जिसकी सालाना, जिसे हम सालाना कहते हैं, वो 40 लाख रुपए है। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन एग्जैक्ट तरीके से लगा नहीं पाते। अगर हमारी लगभग 12 से 15,000 रुपए प्रतिदिन की बिक्री है या खरीद है, तो हम उस कर के दायरे में आते हैं। ऐसे कुछ व्यापारी यहां बैठे होंगे जिनका 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास 14,000 13,000 का गल्ला होगा। अगर वो एवरेज सेल अपनी जोड़ेंगे तो लगभग साल की 40 लाख रुपए से ऊपर ही बैठेगी। तो वो सब करके दायरे में आते हैं। जो इससे नीचे के व्यापारी हैं, क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं? दूसरा प्रश्न आपका ये होगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आप लोगे तो आपका बेनिफिट है, अगर आप नहीं लेते हो तो आप ही का नुकसान है। अब वो नुकसान क्या है? जो भी व्यापारी हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसका 10 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा बिना 1 रुपया पे किए हुए हो जाता है। क्या ये सुविधा छोटी है जो सरकार द्वारा आपको मिल रही है? अगर 40 लाख रुपए से नीचे की ये मेरी सेल है या परचेज है, अगर मैं उस कर के दायरे में नहीं भी आता और मैं अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसका पहला फायदा, मेरा एक बीमा हो गया जिसके लिए मैंने 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं दिया। दूसरा फायदा, मुझे कल को अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा लोन चाहिए। मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक मुझसे सबसे पहले क्या कहता है? अपनी आईटीआर दिखाइए, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए। आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न जीएसटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जीएसटी नंबर के बीच में शुरू के 2 और आखिरी के 3 शब्द अगर आप हटा देते हैं तो बीच में पूरा आपका पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स के नियम के अनुसार। अगर आपके पास आईटीआर है, आपका फर्म रजिस्टर्ड है, आप अगर जीएसटी पे करते चले आ रहे हैं, अगर आप नहीं भी पे कर रहे हैं, आप कर के दायरे में नहीं भी आते, आपने कोई टैक्स नहीं भी पे किया है और आप रजिस्टर्ड हैं, तो बैंक आपको बड़ी जल्दी वो सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये, मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैं इस लोन को चुका भी पाऊंगा या नहीं? मैं इस बात का कैसे प्रूव करूं कि मैं उस दायरे में आता भी हूं या नहीं? अभी छोटी सी बात चल रही थी कि हमारे छोटे छोटे सटला में, कुछ गांव में, कुछ ग्राम पंचायत में, कुछ नगर पंचायतों में ऐसी दुकानें हैं जिनकी दुकान में सामान 50,000 का नहीं है। इसका क्या प्रमाण हमारे पास है? एक खरीद का बिल, आप जिस व्यापारी से सामान ला रहे हो, चाहे आप चाय बिस्किट की दुकान कर रहे हो, चाहे आप बर्गर का काम कर रहे हो, चाहे अपने यहाँ पर एक किराने की दुकान हो, छोटा सा हार्डवेयर का काम कर रहे हो, छोटी सी ग्रोसरी शॉप हो, जनरल मर्चेंट का काम कर रहे हो, या प्लास्टिक के कोई बर्तन वगैरह भी बेच रहे हो, यदि मैंने अपने पीछे के दुकानदार से एक बिल ले रखा है और मेरी अधिकारी दुकान पर आ भी जाए और वो ये कहे कि मैं आपके यहाँ पर जांच करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी वो फाइल उठा के रख दूंगा कि साहब ये ना मेरा खरीद का बिल। मैं इस दायरे में नहीं आता, मेरी सालाना खरीद सिर्फ 6 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, तो मैं इस दायरे में आता ही नहीं हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो अधिकारी आपका शोषण नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। सहायक कमिश्नर जीएसटी हमारे समस्याओं के उन्मूलन के लिए यहाँ पर हैं और अपेक्षा करते हैं कि उद्योग व्यापार मंडल को क्या समस्त उद्यमियों को भय मुक्त कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। विभागों में आप टेंडर लेने जाएंगे, सरकारी विभागों में कोई सप्लाई करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। बिना आपके जीएसटी के जो है ना आपको ठेका मिलेगा, ना आपको माल की सप्लाई का ऑर्डर मिलेगा। भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल लॉन्च किया गया है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई टेंडरिंग मार्केट। आप अपने माल को जेम पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर होगा तभी आप उस पर रजिस्टर्ड करा पाएंगे। तो ये जीएसटी के पंजीयन के लाभ हैं। आप के जो पास प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आप खरीद भी लेंगे पैसे से, फिर इनकम टैक्स की नोटिस आएगी कि आपने खरीदा कहाँ से है, ये पैसा आया कहाँ से है। यदि आपके पास वैध और प्रूफ करने का जो है
एक माध्यम है तो वो जीएसटी है। आप व्यापार करेंगे, उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो आप प्रॉपर्टी को, गाड़ी को सब दिखा सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ इतना व्यापार किया, इतना हमारा इनकम जनरेट हुआ, इतना हमने फिर इस इनकम से हमने प्रॉपर्टी ली या गाड़ी ली, जो भी लिया। अन्यथा 10 लाख से ऊपर जब ही आप कोई परचेजिंग करेंगे इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। तो ये सारी आपको जो है सुविधाएं हैं। छोटे व्यापारी बंधुओं के लिए जो है सरकार द्वारा 1.5 करोड़ तक समाधान योजना की सुविधा दी गई है, जिसमें अपने टर्नओवर का 1% टैक्स जमा करके जो है टैक्स के भुगतान कर सकते हैं। और जो समाधान से बाहर हैं, अपने को नॉर्मल डीलर के रूप में करते हैं, वो आईटीसी लेने के हकदार हैं। हम दिल्ली से माल खरीदे, पंजाब से खरीदे, हरियाणा से खरीदे, महाराष्ट्र से खरीदे, हमारा माल यहाँ आ गया, माल आ गया और हमारे लेजर में वो माल रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसकी आईटीसी हम ले सकते हैं। तब ले सकते हैं जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा, हमारे आईटीसी लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, तभी हम उसका ले सकते हैं। और जैसा कि अरोड़ा साहब ने बताया कि जीएसटी के सबसे बड़ी लाभ दुर्घटना बीमा 10 लाख कवर होता है। जब ही हमारा जीएसटी नंबर जनरेट हो गया, हम कवर्डेड हो गए। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जीएसटी लें और सरकार द्वारा जो दी गए सुविधाएं हैं हम उसका लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें बस एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, व्यापार स्थल के साक्ष्य में अगर खुद का है तो बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रजिस्ट्री की कॉपी, यदि रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनरशिप प्रूफ के रूप में बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या रजिस्ट्री की कॉपी, एक फोटो, मोबाइल नंबर जो वैलिड आपका हो, जिस पे भी ओटीपी जाती है, एक वैलिड ईमेल आईडी हो। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप किसी साइबर कैफे से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से या खुद भी इंटरनेट जो एक्सेस कर लेते हैं, अपने से भी जो है जीएसटी नंबर ले सकते हैं। इसके लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इवन दैट कि किसी काम के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने ऑनलाइन सारी व्यवस्था कर रखी है जीएसटी के अंतर्गत। ये भी हमें बहुत बड़ा जो है लाभ मिला है। रही बात अभी पिछले दिनों जांच की और उसकी छापों की, तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये लोकल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस आधारित मुख्यालय द्वारा निर्देशित मुख्यालय के गाइडेंस व मुख्यालय के गाइडलाइंस के अनुसार हुई है जांच। कोई हम लोगों की जांच ऐसी नहीं है। हमारे वाणिज्यकर अधिकारी हैं श्री देवकीर शर्मा जी, पंजीयन जांच के अतिरिक्त कोई जांच नहीं करते हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन एक्ट में प्रावधान किया गया, हमें मुख्यालय से निर्देशित किया गया है, बाकायदा ऐप बनाया गया है। उस ऐप के माध्यम से जाकर के आपके दुकानों की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। इसके तहत कोई भी जांच नहीं होती है। और जब भी कोई ऐसी जांच होगी तो मुख्यालय के या उच्चाधिकारियों के निर्देश पे होगी। इस बात का मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, कोई और जांच नहीं होगी। हम लोगों की तरफ से कोई और आप लोगों को कोई दिक्कत, परेशानी या अन्यथा कोई जबरदस्ती नोटिस, ऑफिस बुलाना, इस तरह से कोई काम नहीं होता है, ना होगा आगे भी।